गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेंस शक्ति के बारे में पढ़ते हैं। लेंस शक्ति अथवा इसको लेंस क्षमता भी कह सकते हैं। तो किसी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को अपसारित, जिसका मतलब फैलाना था, या अभिसारित करने की क्षमता को ही लेंस क्षमता कहते हैं। इसका मतलब कोई लेंस प्रकाश की किरणों को कितना फैलाता है या कितना उसको एक बिंदु पर केंद्रित करता है, वह क्षमता ही उसकी लेंस शक्ति या लेंस क्षमता कहलाती है। लेंस शक्ति का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस शक्ति का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस शक्ति लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती भी होती है। अर्थात लेंस की फोकस दूरी जितनी अधिक होती है उसकी लेंस क्षमता उतनी ही कम होती है। अर्थात यदि किसी लेंस की फोकस दूरी को f से तथा लेंस शक्ति को p से लिखा जाए, तब लेंस शक्ति को p बराबर प्लस माइनस 1/f डायोप्टर होता है। उत्तल लेंस की शक्ति सदैव धनात्मक होती है, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। इस कारण इसकी लेंस शक्ति धनात्मक होती है। अवतल लेंस की शक्ति सदैव ऋणात्मक होती है, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को फैलाता है। एक प्रश्न दिया गया है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तब इस लेंस की शक्ति व इसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। सबसे पहले लिखेंगे, दिया है लेंस की फोकस दूरी f बराबर 20 सेंटीमीटर या 20/100 मीटर। अब लेंस शक्ति से P बराबर में 1/f, इसका मतलब 1/20/100 डायोप्टर। संख्या को पलट देंगे, 100 ऊपर गया, 20 नीचे आ गया, 20 पंजो 100, 5 डायोप्टर। लेंस शक्ति, यहां पर फोकस दूरी या लेंस शक्ति क्या है? धनात्मक है। अतः लेंस की प्रकृति उत्तल लेंस होगी, उत्तल होगी, क्योंकि हमने पढ़ा उत्तल लेंस की शक्ति सदैव धनात्मक होती है। अब इसके बाद में लेंस सूत्र के बारे में पढ़ते हैं। जिस प्रकार हमने दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ा था, उसी प्रकार यहाँ पर लेंस सूत्र के बारे में पढ़ते हैं। जैसे लेंस सूत्र दिया गया यहाँ पर 1/v माइनस में 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पर माइनस चिन्ह दर्शाया गया है, जबकि दर्पण सूत्र में यहाँ पर प्लस चिन्ह दर्शाया गया था। वही बातें हैं जो पहले इस दर्पण में दी गई थी। v क्या है? प्रतिबिंब की लेंस से दूरी है। u बिंब की लेंस से दूरी। f लेंस की फोकस दूरी है। आवर्धनता की परिभाषा के रूप में लिखें, वही परिभाषा है जो दर्पण में थी। किसी यहाँ पर लेंस से है तो लेंस का नाम लिखेंगे। किसी लेंस से प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धनता कहते हैं।
अतः आवर्धनता को m से दर्शाते हैं, m बराबर h डैश अपॉन में h। आवर्धनता को निम्न प्रकार से भी लिखा जा सकता है, m बराबर h डैश अपॉन h बराबर v अपॉन में u। फर्क थोड़ा सा है इसमें अंतर, यहाँ पर लेंस सूत्र में माइनस है तो दर्पण सूत्र में प्लस है। यहाँ पर लेंस सूत्र में ये v अपॉन u प्लस में है, जबकि गोलीय दर्पण में माइनस दिया गया है। इसी प्रकार जिस प्रकार से दर्पण सूत्र के लिए चिन्ह परिपाटी को दर्शाया गया है, उसी प्रकार से यहाँ पर गोलीय लेंस के लिए भी चिन्ह परिपाटी का उपयोग किया गया है। u सदैव ऋणात्मक होगा, कारण u क्या है, बिंब की लेंस से दूरी, और बिंब को सदैव लेंस के बाईं ओर रखा जाता है, इस कारण u को सदैव माइनस किया जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार हमने ग्राफ में देखा था, ये x प्लस में और ये माइनस में, ये y प्लस में और ये y माइनस में है। इस प्रकार u को ऋणात्मक ही लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि बिंब सदैव लेंस के बाईं ओर रखी जाती है, इस कारण ये माइनस में होता है। ये h बिंब की ऊंचाई, बिंब को सदैव मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है, इस कारण ऊपर की ओर मापी गई दूरी सदैव धनात्मक होती है। v प्रतिबिंब की लेंस से दूरी, उत्तल लेंस में 5 कंडीशन में उत्तले प्रतिबिंब दाईं ओर बनता है, इसलिए ये दूरी मुख्य अक्ष के दाईं ओर मापी गई दूरी धनात्मक होती है। अवतल लेंस सदैव लेंस के तरफ या वस्तु की ओर ही प्रतिबिंब का निर्माण करता है, इसलिए मुख्य अक्ष के बाईं ओर मापी गई दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्यों? क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को अपसारित करता है अथवा फैलाता है। h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई, उत्तल लेंस में 5 कंडीशन में प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बनता है, इसलिए नीचे की ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। एक शर्त जहां पर वस्तु को O व F के बीच में रखा जाता है, तब ये बाईं ओर बनाता है, तब प्रतिबिंब सीधा भी बनता है और बाईं ओर बनता है, जबकि 5 कंडीशन में ये दाईं ओर बनता है। अब इसलिए प्रतिबिंब की ये नीचे की ओर बनाता है, इस कारण ये माइनस में होता है, और अवतल लेंस में प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है, इस कारण ये धनात्मक होता है। इन चिन्ह का पर या दूरी का उपयोग कर हम क्या करेंगे, इनके आंकिक प्रश्नों का हल करेंगे। एक उदाहरण दिया गया है, बुक में है उदाहरण। एक 3 सेंटीमीटर लंबा बिंब, एक 3 सेंटीमीटर लंबा बिंब है, वस्तु है, जो 20 सेमी फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, का एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर लंबवत रखा गया है, ऊपर मुख्य अक्ष के ऊपर रखा गया है। यदि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, इसका मतलब यह है लेंस के दाईं ओर बनता है, 60 सेमी दूरी पर बनता है, तो बिंब की लेंस से दूरी व आवर्धनता ज्ञात कीजिए। प्रश्न है, एक 3 सेंटीमीटर लंबा बिंब 20 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर लंबवत रखा गया है। यदि प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 60 सेमी दूरी पर बनता है, तो बिंब की लेंस से दूरी व आवर्धनता ज्ञात कीजिए। इन न्यूमेरिकल प्रश्नों में सबसे पहले हमें क्या लिखना है, दिया क्या गया है, और उसके बाद में हमें क्या पूछा गया है उसके बारे में हमें पता लगाना है।
सबसे पहले मैंने लिखा दिया गया है किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए, कि लेंस का नाम लिखने से हमें चिन्ह परिपाटी के अनुसार उनकी दूरी को प्लस या माइनस में लिख सकते हैं। सबसे पहले हमें उत्तल लेंस दिया गया, उत्तल लेंस में पहले हमें h दिया गया, 3 सेंटीमीटर लंबा बिंब है, तो बिंब की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर होगी, ये प्लस में, क्योंकि बिंब को सदैव मुख्य अक्ष के ऊपर रखा गया है, तो मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई दूरी धनात्मक होती है। लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है। प्रतिबिंब के बारे में लिखा है कि प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है इसका मतलब यह है दाईं ओर बनता है, इस कारण इसको प्लस में लिया गया है। ज्ञात करना है हमें u और m। सबसे पहले लिखेंगे लेंस सूत्र, लेंस सूत्र 1 में v माइनस में 1 में u बराबर 1/f होता है। 1/v 60 सेंटीमीटर लिख दिया यहाँ पर, 1/u ये हमें ज्ञात करना है, इसलिए u का u रख दिया, बराबर का बराबर रखा, 1 में f को f रख दिया। प्लस चिन्ह को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लस को लिखें या ना लिखें क्या रहता है, वो प्लस ही करता है, अगर ये प्लस लिखें तो भी ठीक है और न लिखें तो भी ठीक है। अब u को हम क्या करें, ये साइड लेके और 1/20 को दूसरी तरफ ले, तो इस प्रकार क्या बन गया, 1/u या 1/u इज इक्वल टू 1/60 माइनस में 1/20। 60 और 20 का एलसीएम आता है 60। अब 60 में 60 का भाग दिया, एक बार गया, और उस एक को इस एक से क्या किया, गुणा किया, तो एक आ गया, माइनस का माइनस चिन्ह आ गया। अब 60 में 20 का भाग दिया, कितनी बार, 3 बार, तो 3 को 1 से गुणा किया, 3 एकम 3, 1 में से 3 गया, माइनस का 2 बच गया। यदि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जाती है तो माइनस में आती है। ये किसके बराबर आ गया, 1/u के बराबर आ गया। अगर हमें u का मान चाहिए तो इसको पलट देते हैं, जिससे 1/1 नीचे गया, u ऊपर आ गया। उसी प्रकार इसमें भी क्या किया, 60 को ऊपर और 2 को नीचे कर दिया, भाग दिया, 30 सेंटीमीटर आ गया। अब ये हमें बिंब की लेंस से दूरी ज्ञात होगी। प्लस माइनस चिन्ह दिशा को दर्शाता है, अतः बिंब लेंस के बाईं ओर और 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। u को हमने क्या लिखा था, सदैव ऋणात्मक लिखा था। u जब भी ज्ञात करना हो तो हमें सदैव उसका मान ऋणात्मक ही लाना है। अगर अपना उत्तर ऋणात्मक आता है तब तो सही, नहीं तो इसका मतलब क्या होगा, गलत होगा। ये याद रखने की बात है। अब आवर्धनता से ज्ञात करते हैं। आवर्धनता का सूत्र h डैश, h वाला क्यों काम में लिया, क्योंकि इसका 2 तरह से सूत्र था। m बराबर में क्या था, m बराबर h डैश अपॉन में h भी था और v भी था। तो हमने इतना मान काम में नहीं ले सकते, कारण कि हमारे पास h डैश यहाँ पर नहीं दिया गया, इसलिए हमें h डैश ही ज्ञात करना पड़ेगा। तो h डैश अपॉन h बराबर v अपॉन में u, h डैश हमें ज्ञात करना था, तो इसलिए मैंने h को भाग से गुणा भेज दिया। v 20 दे रखा है, u हमने अभी यहां से निकाला माइनस में 30, गुणा h हमें 3 दे रखा है, 30 दूनी 60, तो 3 दूनी 6, h डैश कितना गया, 6 गया। इसका मतलब h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है, माइनस चिन्ह क्या दर्शाता है कि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनता है। इस प्रकार मुख्य अक्ष के नीचे बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक होता है। इस प्रकार क्या कह सकते हैं कि प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, नीचे मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो उल्टा, वह बिंब से 2 गुना प्राप्त होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है और बिंब की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। इस प्रकार आंकिक प्रश्नों को हल किया जाता है। आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि हमें कौन सा लेंस दे रखा है या कौन सा
दर्पण दे रखा है, उसी के अनुसार उस प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिख देना, उत्तल लेंस दे रखा है तो उत्तल लेंस लिख देना, उत्तल दर्पण दे रखा है तो उत्तल दर्पण लिख देना, अवतल लेंस दे रखा है तो अवतल लेंस या अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण लिखें। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, हमें एच वी एफ यू इनका जो मान दे रखा है वो मान लिखेंगे। तीसरी बात, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इनमें प्लस या माइनस जो भी इसमें काम आता है उसका उपयोग करेंगे और सीधा सा काम है। फिर लेंस सूत्र है, लेंस का प्रश्न है तो लेंस सूत्र काम में लेंगे, दर्पण है तो दर्पण सूत्र काम में लेंगे। इस प्रकार इन प्रश्नों को हल करेंगे।